साथियों नमस्कार। आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है आपकी अपनी क्लास दीप्तिमान क्लासेस पर। भक्ति काल की श्रृंखला की एक और क्लास के साथ हम आज फिर से उपस्थित हैं। आप सभी क्लास में बने हैं। उम्मीद है कि आपने पिछली क्लासेस देखी होंगी। अगर नहीं देखी हैं तो ज़रूर जाकर देखें और बेल आइकन को दबाएं, सब्सक्राइब करें, जिससे हम कभी भी फिर से अपलोड करें वीडियो तो आप तक उसकी जानकारी पहुँचे और आप तुरंत ही वीडियो को देख सकें, उसका लाभ उठा सकें। ये परीक्षाएँ आने वाले किसी भी परीक्षा में, इम्तहान में आपके लिए लाभदायक सिद्ध होंगी, जिसमें भी हिंदी साहित्य के सवाल आपसे पूछे जाते हैं। चलिए सवाल की तरफ चलते हैं और आज के सवाल देखते हैं कि आज के सवाल में आपके लिए क्या महत्वपूर्ण है। पहला सवाल है, संतन को कहाँ सीकरी सो काम। ये जो पंक्ति है बहुत बार परीक्षाओं में पूछी गई है। संतन को कहाँ सीकरी सो काम, यह काव्य पंक्ति किसकी है? ऑप्शन में है सूरदास, छीत स्वामी, कुंभनदास या फिर नंददास। इसका सही जवाब है तीसरा, कुंभनदास। ये पंक्ति इससे जुड़ा हुआ एक वाकया है। कहा जाता है कि एक बार बादशाह अकबर ने कुंभनदास को अपने दरबार में फतेहपुर सीकरी में बुलाया और कुंभनदास उनसे मिलने गए तो मिलकर वापस आते हुए उनकी जो चप्पल है वो टूट गई। उन्होंने उसे दुखी होकर कहा कि संतन को कहाँ सीकरी सो काम, आवत जात पनहिया टूटी, बिखर गयो हर नाम। तो कुंभनदास जो है वो अष्टछाप के एक महत्वपूर्ण कवियों में गिने जाते हैं। अष्टछाप वही अष्टछाप है जिसकी स्थापना वल्लभाचार्य ने की थी, जिसमें 8 कवि शामिल हैं, जिसमें सूरदास, नंददास, कुंभनदास के साथ साथ गोविंददास, छीत स्वामी, चतुर्भुजदास, कृष्णदास और परमानंद दास शामिल किए जाते हैं। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं हम। कबीर की भाषा को पंचमेल खिचड़ी किस विद्वान ने कहा है? रामचंद्र शुक्ल, हजारी प्रसाद द्विवेदी, श्याम सुंदर दास या फिर रामस्वरूप चतुर्वेदी। इस सवाल का जो सही जवाब है वो है श्याम सुंदर दास, तीसरा ऑप्शन। आपको पता होगा कि कबीर की जो भाषा है उसको बहुत सारे आलोचकों ने, लेखकों ने अपनी अपनी तरह से नाम दिया है। किसी ने भाषा का डिक्टेटर कहा है कबीरदास को, किसी ने सधुकड़ी कहा है, किसी ने पंचमेल खिचड़ी कहा है। तो जो भाषा को नाम देने की बात आती है तो रामचंद्र शुक्ल ने कबीर की भाषा को सधुकड़ी भाषा कहा। वहीं हजारी प्रसाद द्विवेदी ने कबीर को कहा कि ये भाषा के डिक्टेटर हैं। और आप श्याम सुंदर दास को तो देख ही रहे हैं, ये पंचमेल खिचड़ी कहते हैं। डॉक्टर बच्चन सिंह का एक बहुत ही महत्वपूर्ण कोट है कबीर को लेते हुए। वो कहते हैं कि हिंदी भक्ति काव्य का प्रथम क्रांतिकारी पुरस्कर्ता जो हैं वो कबीर हैं। ये पंक्ति बहुत बार पूछी जाती है, इसको आप नोट करके रखें। साथ ही कबीर की रचनाओं की बात करें तो कबीर की जो एक वाणी का संग्रह है, धर्मदास इनके शिष्य थे, उन्होंने बीजक नाम से किया है, जिसमें साखी, सबद और रमैनी को शामिल किया जाता है। दोस्तों, जो साखी है उसकी भाषा पंचमेल खिचड़ी की तरह है, जैसे उसमें राजस्थानी मिली है, पंजाबी मिली है और खड़ी बोली मिली हुई है। जबकि रमैनी और सबद जो हैं वो ब्रज भाषा और पूरी बोली को साथ लिए चलते हैं। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। पूछा जाता है आपसे कि माला फेरत जुग भया, फिरा न मन का फेर, कर का मन का डार दे, मन का मन का फेर। इस दोहे के कवि कौन हैं? आपसे सवाल पूछा जाता है कि इस दोहे के कवि कौन है? रहीमदास, कबीरदास, तुलसीदास या फिर सूरदास। आपका सही जवाब है कबीरदास। माला फेरत जुग भया, फिरा न मन का फेर, कर का मन का डार दे, मन का फेर। कबीरदास जी की पंक्ति है ये। कबीरदास की कुछ और पंक्तियाँ हैं जिसमें वो कहते हैं गुरु गोविंदो खड़े काके लागो पाए। एक और इनकी महत्वपूर्ण पंक्ति है जो अक्सर पूछी जाती है, जो है कि पोथी पढ़ी पढ़ी जग मुआ, पंडित भया न कोय, ढाई आखर प्रेम का, पढ़े सो पंडित होए। एक और पंक्ति कबीर की है जिसमें वो कहते हैं जाति न पूछो साधु की, पूछ लीजिए ज्ञान, मोल कलो तलवार का, पड़ा रहन दो म्यान। एक और पंक्ति है जिसमें वो कहते हैं जग में बैरी कोई नहीं, जो मंद शीतल होए। एक और है जिसमें वो कहते हैं माया मुई न मन मुआ, मरी गया शरीर। ठीक है। रहीम की अगर कुछ दोहे की बात करें तो रहीम के एक दोहे हैं, रहीमन धागा प्रेम का मत तोड़ो चटका, आप सभी इससे वाकिफ़ होंगे। और एक और है जिसमें वो कहते हैं रूठे सुजन मनाइए जो रूठे 100 बार। एक और है जिसमें वो कहते हैं रहीमन पानी राखिए, बिन पानी सब सुन। इसी तरह से बहुत सारी पंक्तियाँ हैं जो कि परीक्षाओं में अक्सर पूछी जाती हैं। सूरदास की कुछ पंक्तियों की चर्चा अगर करें हम तो एक उनकी पंक्ति है जिसमें वो कृष्ण की बात करते हुए कहते हैं कि जो कृष्ण जो है वो यशोदा से खेलते हुए कहते हैं मैया मोरी मैं नहीं माखन खायूं। ये बहुत बार पूछी गई पंक्ति है। और चरण कमल बंदो हरिराई भी सूरदास की पंक्ति है, दोहे कह सकते हैं है। अगला सवाल है, साखी शब्दी दोहरा, कही कहनी उपखान, भगत निरूप ही भगत कली, निंदहि वेद पुराण। इस पंक्ति के रचयिता कौन है? तुलसीदास, कबीर, मलिक मोहम्मद जायसी या फिर कुतुबन। तो इसका सही जवाब बताना है आपको। इसका सही जवाब है पहला, तुलसीदास। इस पंक्ति के रचयिता जो हैं वो साखी शब्दी दोहरा, कही कहनी उपखान, भगत निरूप ही भगत कली, निंदहि वेद पुराण। इसके जो रचनाकार हैं वो है तुलसीदास। तो शुक्ल जी तुलसीदास को स्मार्त वैष्णव कहते हैं और तुलसीदास को हिंदी का जातीय कवि भी कहा जाता है। ये संत काव्यधारा के नहीं, जबकि रामाश्रयी शाखा के राम भक्ति काव्यधारा के प्रमुख कवि माने जाते हैं तुलसीदास जी।
ठीक है। इन्होंने नवधा भक्ति में दास्य भक्ति को प्रमुखता से स्थान दिया। और ये सारी जो फैक्ट हैं वो तुलसीदास जी के बारे में थे। 5वां सवाल हम देखते हैं, तुलसीदास की रचना कौन सी नहीं है? दोहावली, बरवे रामायण, हनुमान बाहुक और बरवे नायिका भेद। इसका सही जवाब आपको बताना है। सही जवाब है बरवे नायिका भेद। बरवे नायिका भेद जो है ये तुलसीदास की रचना नहीं है, बल्कि ये रहीमदास की है। ठीक है। और ये बरवे रामायण जो है तुलसीदास की है। दोहावली और हनुमान बाहुक ये सारी रचनाएं तुलसीदास की हैं। तुलसीदास की अन्य रचनाओं की बात करें तो कृष्ण गीतावली, साथ ही गीतावली एक रचना है। रामचरितमानस अवधी भाषा में लिखा गया इनका बहुत बड़ा महाकाव्य है। रामलला नाहचू, जानकी मंगल, पार्वती मंगल, विनय पत्रिका, दोहावली, वैराग्य संदीपनी, कवितावली आदि रचनाएं तुलसीदास की हैं। आचार्य शुक्ल इनकी 12 रचनाएं मानते हैं और हनुमान बाहुक को ये इनकी रचनाओं में शामिल नहीं करते। ये इनकी किसी रचना का हिस्सा मानते हैं, भाग मानते हैं। अगला सवाल हम देखते हैं जिसमें वो है, बेगमपुरा की अवधारणा को इनमें से किस कवि ने प्रस्तुत किया? रविदास, कबीरदास, तुलसीदास या फिर सूरदास? इसका सही जवाब है संत रविदास। ठीक है। आगे सवाल पे चलते हैं। भंवर गीत किसकी रचना है? भंवर गीत किसकी रचना है? सूरदास, नंददास, चतुर्भुजदास या फिर कृष्णदास? इसका सही जवाब है नंददास। नंददास जो है वो भंवर गीत के रचनाकार हैं। नंददास की जो अन्य रचनाएं हैं उनमें रास पंचाध्यायी, सिद्धांत पंचाध्यायी, अनेकार्थ मंजरी, मान मंजरी, रूप मंजरी, रस मंजरी, विरह मंजरी, गोवर्धन लीला, श्याम सगाई, रुक्मिणी मंगल, सुदामा चरित, पदावली आदि रचनाएं आती हैं। ठीक है। ये नंददास जो है वो भाषा जो उनकी है वो ब्रज भाषा है मुख्यतः। ये ब्रज भाषा के एक जाने माने कवि थे और अष्टछाप कवियों में इनका प्रमुख नाम आता है। गोस्वामी विट्ठलनाथ जो थे वो इनके गुरु थे। ठीक है। तो कई बार ये भी पूछा जाता है कि विट्ठलनाथ के शिष्य थे या फिर ये वल्लभाचार्य के शिष्य थे, क्योंकि ये अष्टछाप कवियों में आते हैं। तो इसलिए अगर सवाल आए तो आपका सही जवाब होगा गोस्वामी विट्ठलनाथ। ये विट्ठलनाथ के शिष्य थे। अगला सवाल देखते हैं, स्वामी अग्रदास का संबंध किस भक्ति शाखा से है? स्वामी अग्रदास का संबंध किस भक्ति शाखा से है? ज्ञान मार्गी शाखा, प्रेम मार्गी शाखा, राम भक्ति शाखा या फिर कृष्ण भक्ति शाखा? आपका सही जवाब है राम भक्ति शाखा। तो स्वामी अग्रदास का जो संबंध है वो राम भक्ति शाखा से है। ये सगुण का विधारा की राम भक्ति शाखा से संबंधित कवि रहे हैं। और साथ ही साथ हम अगला सवाल देखते हैं, इनमें से सूरदास की कृति कौन सी है? कवितावली, साहित्य लहरी, गीतावली या फिर गंगा लहरी? आपका सही जवाब आप लोगों ने पहचान लिया होगा। सही जवाब है दूसरा, सूरसागर एक और इनकी रचना है सूरदास की। और सूरसागर, सूरसारावली और साहित्य लहरी सूरदास की 3 बहुत ही महत्वपूर्ण रचनाएं हैं। इसमें सूरसागर, सूरसारावली और साहित्य लहरी हैं। 10वें सवाल की तरफ चलते हैं। शंकराचार्य किस वाद के प्रवर्तक आचार्य माने जाते हैं? अद्वैतवाद, विशिष्टाद्वैतवाद, द्वैतवाद या फिर द्वैताद्वैतवाद? आपका सही जवाब है अद्वैतवाद। शंकराचार्य जो है वो अद्वैत मत के प्रतिपादक आचार्य माने जाते हैं। इन मुसलमान हरिजनन पे कोटिक हिंदू वारिये, यह निम्नलिखित में से किसके लिए कहा गया है? आपको ये बताना है कि यह पंक्ति किसके लिए कही गई है? रैदास, रसखान, रहीम या फिर मलिक मोहम्मद जायसी? तो इस सवाल का सही जवाब होगा रसखान। रसखान जो है इनका मूल नाम जो है वो है सैयद इब्राहिम। ये मुसलमान थे, सैयद इब्राहिम। ठीक है। ये रसखान का मूल नाम है। रसखान जो है इनके काव्य में श्रृंगार रस की प्रधानता मिलती है। इनकी रचनाओं में मुख्यतः सुजान रसखान, प्रेम वाटिका, दान लीला और अष्टयाम मुख्यतः आते हैं। इन्हें पीयूष वर्षी अथवा अमृत की वर्षा करने वाला कवि भी कहा जाता है। और ये पंक्ति कौन कहता है इनके बारे में? इन मुसलमान हरिजनन पे कोटिक हिंदू वारिये। तो ये पंक्ति भारतेंदु हरिश्चंद्र रसखान के बारे में कहते हैं। ठीक है। अगले सवाल पर चले हम तो देखते हैं, खालसा पंथ के संस्थापक कौन हैं? गुरु नानक, गुरु गोविंद सिंह, गुरु तेग बहादुर या फिर गुरु अर्जुन देव? आपको इस सवाल का जवाब देना है। इसका सही जवाब है गुरु गोविंद सिंह। निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा युग्म सही नहीं है? कबीरदास की पंक्ति की बात की गई है। कुशल कुशल ही पूछते, कुशल रहा ना कोई, ये सही है या गलत? जायसी कहते हैं प्यूसो कहो संदेशड़ा, हे भौरा हे काग। तुलसीदास के बारे में है कि तजिए ताहि कोटि बैरीसम, जद्यपि परम सनेही। सूरदास के बारे में दिया गया है कि सोहती ओढ़ी पितंबर लय लकुटी बनगोधन ग्वालन संग फिरोंगी। इनमें से आपको बताना है कि कौन सा युग्म सही नहीं है। तो ये उपरोक्त जो तीनों हैं ये तीनों सही हैं, जबकि जो चौथा ऑप्शन है ये चौथा आपका गलत है। ये चौथा जो चौथी पंक्ति है ये पंक्ति रसखान की लिखी हुई है। ओढ़ी पितंबर लय लकुटी बनगोधन ग्वालन संग फिरोंगी। ठीक है।
अगला है गहन राजनीतिक बोध की प्रवृत्ति भक्ति काल की किस काव्य धारा में मिलती है? गहन राजनीतिक बोध की प्रवृत्ति भक्ति काल की किस धारा में मिलती है? आपका सही जवाब हो सकता है कौन सा इसमें से? पहला ऑप्शन है संत काव्य धारा, दूसरा है सूफी काव्य धारा, तीसरा है राम काव्य धारा और चौथा है कृष्ण भक्ति काव्य धारा। इसका सही जवाब जो है वो है राम भक्ति काव्य धारा। तीसरा ऑप्शन सही है। अगला सवाल हम देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी सूफी रचना अवधी भाषा में रचित नहीं है? छिताई वार्ता, अनुराग बांसुरी, ज्ञानदीप या फिर रस रतन? इसका सही जवाब है छिताई वार्ता। ठीक है, छिताई वार्ता जो है ये कवि हुए हैं जिनका नाम है नारायण दास, उनकी रचना है नारायण दास। ठीक है, बालकृष्ण की चेष्टाओं के चित्रण में कवि कमाल की होशियारी और सूक्ष्म निरीक्षण का परिचय देता है। न उसे शब्दों की कमी होती है, न अलंकार की, न भावों की और न भाषा की। उपर्युक्त कथन किसका है? ऑप्शन में है राम कुमार वर्मा, डॉक्टर नामवर सिंह, आचार्य रामचंद्र शुक्ल या फिर आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी। इसका सही जवाब होगा चौथा, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी इस पंक्ति को कहते हुए मिलते हैं आपको। ठीक है, अगली सवाल की तरफ चलते हैं। कृष्ण काव्य से संबंधित तथ्य कौन सा नहीं है? कृष्ण काव्य में राधा कृष्ण की लीलाओं का वर्णन है, कृष्ण काव्य में कृष्ण के लोक रंजनकारी रूप का वर्णन है, कृष्ण भक्त कवियों ने अपने काव्य में श्रृंगार वर्णन के साथ साथ रीति तत्व का भी समावेश किया। चौथा है कृष्ण काव्य में भाव की प्रधानता होने के कारण प्रकृति चित्रण आलंबन रूप में अधिक तथा उद्दीपन रूप में कम हुआ है। तो इसका जो सही जवाब है वो है चौथा। ये चौथा तथ्य जो है वो कृष्ण भक्ति से संबंधित नहीं है, जबकि ऊपर के तीनों कृष्ण भक्ति से संबंधित हैं। चौथा जो ऑप्शन है जिसमें दिया है कृष्ण काव्य में भाव की प्रधानता होने के कारण प्रकृति चित्रण आलंबन रूप में अधिक तथा उद्दीपन रूप में कम है, जबकि कृष्ण भक्ति काव्य की प्रधानता ये है, इसकी विशेषता ये रही है कि यहाँ प्रकृति चित्रण जो है वो उद्दीपन रूप में अधिक रहा है और उद्दीपन रूप में अधिक, ये प्रकृति चित्रण आलंबन रूप में कम रहा है और उद्दीपन रूप में अधिक रहा है। 18वें सवाल पर चलते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी रचना अक्षर अनन्य की नहीं है? राजयोग, विज्ञान योग, ध्यान योग या फिर ब्रह्म योग? इसका सही जवाब है ब्रह्म योग। ये एक रचना है जो अक्षर अनन्य की नहीं है। अगले सवाल की तरफ बढ़े, संत तिरुवल्लुवर को दक्षिण का क्या कहा जाता है? रामानंद, कबीर, तुलसी या फिर नानक? इसका सही जवाब होगा कबीर। संत तिरुवल्लुवर को दक्षिण का कबीर कहा जाता है। भक्तिकालीन कवियों के संदर्भ में सत्य कथन कौन सा है? इसका चयन करना है। संत काव्यधारा की रचनाकार रैदास हैं, संत काव्यधारा के रचनाकार तुलसीदास हैं, संत काव्यधारा के रचनाकार जायसी हैं या फिर संत काव्यधारा के रचनाकार सूरदास हैं। इन चारों में जो सत्य कथन है उसको आपको छांटना है। इसका सही जवाब हो जाएगा पहला, संत काव्यधारा की रचनाकार रैदास हैं। अक्क महादेवी भगवान किसकी अनन्य उपासिका थीं? अक्क महादेवी भगवान किसकी अनन्य उपासिका थीं? ऑप्शन में है विष्णु, दूसरा है कृष्ण, तीसरा है शिव, चौथा है राम। सही जवाब होगा शिव। जो अक्क महादेवी थी ये दक्षिण की एक उपासिका थी जो कि शिव जी की पूजा करती थी, उनकी अनन्य उपासिका थी। अगले सवाल पर चलें तो इन संत कवियों में सर्वाधिक शिक्षित कवि कौन से? सुंदरदास, रविदास, दादू दयाल या फिर कबीरदास? आपका सही जवाब हो जाएगा सुंदरदास। अपने समकालीन जितने भी कवि थे उनमें जो सुंदरदास हैं वो सबसे ज़्यादा सुशिक्षित और पढ़े लिखे कवि माने जाते थे। कृष्ण गीतावली के रचयिता कौन है? तुलसीदास, नंददास, सूरदास या फिर रसखान? आपका सही जवाब आप समझ गए होंगे तुलसीदास। कृष्ण गीतावली को देखकर आप सूरदास से या रसखान से कंफ्यूज ना हुई। कृष्ण गीतावली जो है वो कृष्ण की भक्ति को केंद्र में रखते हुए तुलसीदास ने रचा है। कृष्ण लीला प्रधान पहला संस्कृत काव्य कौन सा है? गीति गोविंद, भगवत पुराण, ब्रह्मचरित या फिर मेघदूत? सही जवाब आपका होगा पहला, गीति गोविंद। कृष्ण लीला प्रधान पहला संस्कृत काव्य जिसे माना जाता है तो गीति गोविंद है। ठीक है, जयदेव की रचना है। भक्ति काल को प्रथम नवजागरण कहने वाले विद्वान कौन हैं? डॉक्टर बच्चन सिंह, टीकम सिंह तोमर, विश्वनाथ प्रसाद या फिर डॉक्टर नारायण बराड़ा? 25वें का जो सही जवाब है वो है बच्चन सिंह। डॉक्टर बच्चन सिंह भक्ति काल को प्रथम नवजागरण काल कहते हैं। हिंदी काव्य में निर्गुण संप्रदाय के लेखक कौन हैं? अगला सवाल है, हिंदी काव्य में निर्गुण संप्रदाय, ये रचना है आपकी। हिंदी काव्य में निर्गुण संप्रदाय, इसके लेखक कौन हैं आपको बताना है। पहला ऑप्शन है परशुराम चतुर्वेदी, दूसरा है पीताम्बर दत्त बड़थवाल, तीसरा है माता प्रसाद गुप्त और चौथा है आचार्य रामचंद्र शुक्ल। इसका सही जवाब है दूसरा, पीताम्बर दत्त बड़थवाल।
अवध विलास के रचयिता कौन है? 27वां प्रश्न है, अवध विलास के रचयिता कौन है? लालचंद दास, लालदास, रामदास या फिर हरिदास? इसका सही जवाब होगा दूसरा ऑप्शन, लालदास। इन्हीं की रचना है अवध विलास। किस संप्रदाय में गद्दी पूजा का विधान है? रामानंद संप्रदाय, राधा वल्लभ संप्रदाय, श्री संप्रदाय या फिर निम्बार्क संप्रदाय? आपका सही जवाब जो होने वाला है वो है दूसरा। राधा वल्लभ संप्रदाय एक ऐसा संप्रदाय है जिसमें गद्दी पूजने का विधान है, अतः यही सवाल में पूछा गया है। इसका सही जवाब होगा दूसरा, राधा वल्लभ संप्रदाय। भक्तिकाल के प्रसिद्ध रीति निरूपक ग्रंथ रास पंचाध्यायी के लेखक कौन है? नंददास, नागरीदास, सुंदरदास या फिर परमानंद दास? आपका सही जवाब है नंददास। हिंदी साहित्य का स्वर्ण युग भक्तिकाल को माना जाता है। इसका निर्देशन सर्वप्रथम किस विद्वान द्वारा किया गया? हिंदी साहित्य का स्वर्ण युग भक्तिकाल को माना जाता है, ये किस विद्वान ने सबसे पहले प्रतिपादित किया? आपसे ये पूछा जा रहा है। ऑप्शन है आचार्य रामचंद्र शुक्ल, ऑप्शन दूसरा है ग्रियर्सन, तीसरा है रामकुमार वर्मा या फिर चौथा है डॉक्टर नगेंद्र? आपका सही जवाब आप समझ चुके होंगे, डॉक्टर ग्रियर्सन। डॉक्टर ग्रियर्सन ने ही सबसे पहले हिंदी साहित्य के इतिहास को व्यवस्थित रूप में रखा, लिखने का प्रयास किया, जिसमें इन्होंने व्यवस्थित रूप से कवियों के नाम दिए, कालक्रम का निर्धारण करने की कोशिश की और इन्होंने ही भक्तिकाल को स्वर्ण युग की संज्ञा दी। ये भक्तिकाल को हिंदी साहित्य के इतिहास का स्वर्ण युग भी अगर कहा जाए तो कहा जा सकता है। ठीक है, तो आज की इस श्रृंखला में ये 30 सवाल थे। आप वीडियो को पूरा देखने के लिए आपका आभार है, शुक्रिया है। फिर एक और ऐसी ही क्लास के साथ फिर से मिलेंगे, तब तक के लिए शुक्रिया।